Hello champions, welcome to Math दिमाग वाला as we were solving cuboid and cube, है ना। सो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे फ्रॉम आर डी शर्मा बुक, एक्सरसाइज नंबर 18.1। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कुछ अप्रॉक्स 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे बच्चों। आज भी हम उसको क्या करने वाले हैं, आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पेन और कॉपी उठा लो और मेरे साथ स्टार्ट हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों? अ 4 सेंटीमीटर क्यूब इज कट इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब्स। एक 4 सेंटीमीटर का क्यूब है, एक 4 सेंटीमीटर का क्यूब है, 4 सेंटीमीटर का क्यूब है, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, कट करना है 1 सेंटीमीटर के क्यूब में। 1 सेंटीमीटर की क्यूब करना है। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉल क्यूब्स। अब मैं देखो यहाँ पे अगर मैं 1 सेंटीमीटर का कट करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए। तो ऊपर भी ऐसे ही होगा 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। इधर भी ऐसे ही होगा 1 2 3, ठीक। तो ये देखो ये ऐसा, ऐसे क्यूब बनेंगे, है ना। ये स्मॉल क्यूब दिख रहा है, ये ऐसे क्यूब्स बनेंगे। तो 1 सेंटीमीटर के मैं क्यूब्स बनाऊंगा इसमें, तो बहुत सारे क्यूब्स बनेंगे। नहीं तो दिमाग में क्या चलता है कि 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर काट दिए तो सर 4 क्यूब बनेंगे, 4 क्यूब्स बनेंगे। नहीं बेटा, चारों डायमेंशंस क्यूब बोल रहा है, मतलब ऑल डायमेंशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर का वो उसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी 1 सेंटीमीटर, हाइट भी 1 सेंटीमीटर। तो उसका क्यूब देखो कितने ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे बनेंगे। समझ में आया? तो उन स्मॉल क्यूब्स का हमको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉल क्यूब्स। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। चलो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो इस पूरे का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। इस पूरे का वॉल्यूम है, इस पूरे बड़े क्यूब का वॉल्यूम है, वो छोटे छोटे जो स्मॉल क्यूब है उनका जो टोटल वॉल्यूम होगा उसके इक्वल होगा, क्योंकि वो बड़े वॉल्यूम से ही तो छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स बन रहे हैं। नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, एक शीट ऑफ पेपर ले लिया, एक, ठीक है। शीट ऑफ पेपर मतलब थोड़ा सा 3D वे में समझो इसको, ठीक है। 3D है मान लो, या फिर आप क्या करो, एक आइसक्रीम कोन ले लो, ठीक है। आइसक्रीम कोन भी नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास एक कॉपी है, कॉपी का आपने क्या किया, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पीसेस काट दिए चारों तरफ से कॉपी के, ठीक है। अब उस कॉपी का जो वॉल्यूम था वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑल स्मॉल पीसेस के इक्वल होगा, क्योंकि वो उस कॉपी से ही छोटे छोटे पीसेस बने हैं। थोड़ा सा आप समझ में आया होगा, है ना। तो यहाँ पे हमको वही करना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, नंबर फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब्स फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, है ना। मतलब L क्यूब होता है, यहाँ पे भी L क्यूब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 क्यूब होगा, यहाँ पे 1 क्यूब होगा। तो 4 क्यूब कितना होता है 64, और 1 क्यूब कितना होता है 1। तो 64/1 कितना आएगा आंसर, 1। तो देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का जो क्यूब है वो कितने बनेंगे, टोटल 64 क्यूब्स बनेंगे यहाँ पे, छोटे 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 काट काट के, है ना। अब हमको इनका क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो 1 सेंटीमीटर का TSA आप देखो, TSA ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब फॉर्मूला क्या बनेगा, 6a²। तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो TSA ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब एक स्मॉल क्यूब का कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फॉर 64 cubes
इक्वल टू कितना आ जाएगा 64 इंटू 6, तो 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, 6 6 जा 36, 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इतना टोटल सरफेस एरिया होगा वो स्मॉल स्मॉल क्यूब्स का। क्लियर है कैसे करना है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा फास्ट तो नहीं होता है ना बच्चों? मेरी स्पीड ठीक है ना? आप लोग को समझ में तो आता है ना? नहीं आता तो बता दीजिएगा। मैं अगर नहीं समझ में आता है तो आप क्या करो, -2 करके वीडियो को हम यूट्यूब में क्या कर सकते हैं, -2 करके पीछे स्लो मोशन में पढ़ सकते। तो आंसर आया 384 ऐसे करके आपको मेरा वीडियो ले लेगा, ठीक है। और अगर किसी को फास्ट पढ़ना है तो उसको स्पीड कर सकता है × 2 करके, है ना? ये सारे फंक्शन तो पता है ना आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 18 मीटर एंड विड्थ जो है वो 12 मीटर है। एक हॉल है जिसकी लेंथ है कितनी? लेंथ 18 है और विड्थ है 12। विड्थ मतलब ब्रेथ 12 मीटर, ठीक है। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द फ्लैट रूफ इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 4 वॉल्स। चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ बच्चों। यहाँ पे मैं आप लोग के लिए हॉल बना देता हूँ। ये हमारा हॉल, बड़ा सा आलीशान हॉल, ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द रूफ, फ्लैट रूफ इज सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर। फ्लोर का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, एंड रूफ का क्या होगा, रूफ मतलब छत, सीलिंग, इसका भी वही होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इन दोनों का सम मतलब 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये इक्वल है किसके, इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 4 वॉल्स, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 4 वॉल्स। तो 4 वॉल्स मतलब साइड बाय साइड का कितना होगा, h इंटू साइड बाय साइड का h इंटू बी होता है ना। और फ्रंट एंड बैक का कितना होता है, l इंटू एच। ये चीज बोल रहा है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब आगे क्या, तो हमको क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है हॉल की, ठीक है। एल और बी दिया हुआ है, इक्वेशन फॉर्म हो गया, एल और बी दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दो, हाइट आ जाएगी। चलो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। एल की वैल्यू कितनी है, 18। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, इधर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, 18 इंटू 12, इन दोनों में से h कॉमन निकल जाएगा तो l प्लस b मिल जाएगा। तो 18 इंटू 12, 12 8 जा कितना होता है 96, 6 9 कैरी, 12 1 जा 12, 12 और 9 216 इज इक्वल टू h। और ये l प्लस b मतलब 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा 30। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 216 डिवाइडेड बाय 30। तो इसको 30 से डिवाइड कर दो, पहले 3 से डिवाइड कर देता हूँ ना मैं। 30 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 3 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, हो जाएगा डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। तो देखो h की वैल्यू कितनी आ गई, 7.2 मीटर। क्लियर है बच्चों, समझ में आया कैसे किया? जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, इक्वेशन फॉर्म कर लिया और वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 भी अब थोड़ा सा आपको केयरफुली सुनना है बच्चों, ठीक है। हमीद हैज़ बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक। हमीद जो है वो क्यूबिकल वाटर टैंक विद लिड फॉर हिज हाउस। उसने क्या किया, एक क्यूबिकल वाटर टैंक बनाया। घर में एक वाटर टैंक, हम लोग घर में क्या ना बनाते हैं, जो नीचे ज़मीन में वाटर टैंक बनाते हैं ना, तो वैसा इसने बनाया। और उसके ऊपर लिड, लिड मतलब ढक्कन, ढक्कन भी बनाया, ठीक है। अब विद ईच अदर एज 1.5 मीटर लॉन्ग। अब क्यूबिकल है मतलब उसकी एज चारों तरफ से क्या होगी, सेम होगी। तो मैं एल एज की वैल्यू लिख लेता हूँ, कितनी है 1.5 मीटर लॉन्ग। अब उसके बाद ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस।
ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस, बेस को हटा के उसने आउटर सरफेस पे उसको क्या करना है, कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स से उसको क्या करना है, कवर्ड करना है। तो स्क्वायर टाइल्स की साइड कितनी है, साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर ना, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स इफ द कॉस्ट ऑफ टाइल्स इज रुपीज, कॉस्ट जो है वो कितना है, रुपीज 360 पर डजन, डजन मतलब 12 होता है ना, तो 12 टाइल्स का कॉस्ट कितना है, 360 रुपीज़। तो 1 टाइल का कितना होगा, 1 टाइल का निकाल ले क्या अपन, हाँ निकाल लेते हैं। 1 टाइल का कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 30 रुपीज़, ठीक है, 1 टाइल का हम निकाल लेते हैं 30 रुपीज़। तो उसको कितनी टाइल्स लगेगी, चलो उसको टाइल्स से क्या करना है, चारों तरफ से टैंक को कवर करना है एक्सक्लूडिंग बेस, बेस पे उसको टाइल्स नहीं लगा सकता ना, बेस पे कैसे लगाएंगे, हैं हवा में रहेगी क्या टैंकी, नहीं ना, तो बेस पे लगा ही नहीं सकते क्योंकि हमको बाहर साइड से लगाना है। तो क्यूबिकल टैंक है, तो क्यूबिकल टैंक है तो क्या होगा, क्यूबिकल टैंक का टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 6a² होता है, 6l², एल एज्यूम किया तो मैं यहाँ पे 6l² लिखता हूँ। अब बेस एक्सक्लूड करना है तो बेस का एरिया क्या होगा, l² होगा, तो l² माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 5l², मतलब 5 × 1.5 का होल स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा, 1.5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 2.25 होता है, तो 2.25, 5 5 × 25, 2 कैरी, 5 2 × 10, 2 12, 1 कैरी, 5 2 × 10, 11.25 मीटर स्क्वायर उसका क्या आ गया, टीएसए आ गया। समझ में आया, ठीक है। अब जो टाइल है वो स्क्वायर शेप की है तो उसका साइड दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है तो स्क्वायर शेप का है तो उसका एरिया कितना होगा, साइड इंटू साइड, मतलब 25 × 25 है ना, कितना होगा 625 सेंटीमीटर में है ये, और ये मीटर स्क्वायर में, ठीक है, समझ में आया। तो सेंटीमीटर में है तो इसको आप क्या कर लो, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे या उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, जैसा भी करना चाहो, क्योंकि हमको तो नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करना है तो यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा इजी कौन सा है, ये वाला ज़्यादा, इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11.25 इंटू मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मीटर का स्क्वायर है मतलब 100 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, ठीक। अब ये एक टाइल का इतना है, एक टाइल का कॉस्ट कितना है। अब नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करेंगे हम कि कितनी टाइल्स लगेगी। तो टोटल एरिया हमको कितना मिला 11.25, इसको मैं 11.11250 कर दूं डिवाइडेड बाय 625। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलो 5 के टेबल से करते हैं, ये आ जाएगा 125, ठीक, और ये आ जाएगा आपका 5 2 जा, एक काम करते हैं 25 के टेबल से भी तो हो जाएगा क्या, 25 4 जा 100 हो जाएगा, 25 के टेबल से भी हो जाएगा, तो डायरेक्ट उसी से करते हैं। 25 जा कितना होता है, 625 होता है, तो 25 4 जा 100, ठीक है, फिर 12 बचा तो 125, 12 बचा तो 125 मतलब 25 5 जा 125, ये 0 0, ठीक है। अब इसको 25 के टेबल से और कैंसिल आउट हो सकता है ये शायद, तो 25 1 जा कितना बचा 20, 45 में से 25 गया कितना बचा 20 200, 25 8 जा 180, तो कितना आ गया टाइल्स 180 टाइल्स आ गई। तो अब देखो एक टाइल का कॉस्ट कितना है 30 रुपीज़, सो कॉस्ट फॉर 180 टाइल्स इज इक्वल टू रुपीज़
30 इंटू 180 दैट इज 0 3 जा 54 रुपीज़ 5400 क्या लगेगा उसको कॉस्ट लगेगा उस टैंक को चारों तरफ से टाइल से कवर अप करने के लिए। क्लियर है बच्चों? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना? सबसे पहले हमको डजन का कॉस्ट था तो हमने एक टाइल का कॉस्ट निकाल लिया 12 से डिवाइड करके कि डजन मतलब 12 होता है। उसके बाद हमने क्या किया, उस टैंक का टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। एक्सक्लूड करना था बॉटम को, बेस को, तो बेस का एरिया होता है एल स्क्वायर, तो मैंने माइनस कर दिया उसको, तो 5L स्क्वायर आ गया, तो टी एस ए निकल गया। टी एस ए वन टाइल का मतलब टाइल जो है वो स्क्वायर की थी तो उसका साइड गिवन था हमको, तो उसका एरिया भी निकाल सकते हैं हम साइड इंटू साइड से। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए दोनों एरिया को डिवाइड कर दो, तो एक टाइल का कॉस्ट है तो कितने टाइल्स है 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है बच्चों? कुछ रॉन्ग तो नहीं है? करेक्ट है ना? ओके, नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ओके बच्चों, मजा आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 10? Question number 10 is each edge of a cube is increased by 50%. Find the percentage increase in the surface area of the cube. अब एक क्यूब है उसका क्या हो रहा है, हर एक क्यूब का क्या हो रहा है 50% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब क्यूब का हर एक एज जो है, जितने भी एजेस होते हैं सारे जो है वो 50% इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे कि एज है लेट द एज बी एल, ठीक है, तो इंक्रीज के लिए क्या करोगे आप, लेट द एज बी एल इंक्रीज, तो सबसे पहले उसका क्या होगा टी एस ए, सरफेस एरिया कितना होगा, या टी एस ए बोलो या सरफेस एरिया बोलो, बोथ आर सेम थिंग, तो 6L स्क्वायर होगा। ठीक है, ठीक, इसको हम S1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? S1 ले लेते हैं। अब इंक्रीज्ड बाय 50%, एज जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है कितनी, 50%। सो L प्लस क्या हो जाएगा 50% किसका, L का, है ना। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपके पास 100 रुपीज़ है, मैं आपको 50 रुपीज़ इंक्रीज करके उसमें आपको देता हूँ, तो आप क्या सिर्फ 50 रुपीज़ लोगे क्या? इंक्रीज करके देता हूँ मतलब आपके पास टोटल कितना हो गया, 150 रुपीज़ हो गया। समझ में आ रहा है? तो वैसे यहाँ पे भी होता है बच्चों कि अगर कोई भी चीज़ 50% इंक्रीज हो रही है तो उसके ओरिजिनल जो है उसका, उसमें 50%, उसी का 50% निकाल के उसी में ऐड कर देते हैं। समझ में आया? तो जैसे कि L में क्या हो रहा है, 50% इंक्रीज हो रहा है, तो किसका 50%, 50% ऑफ L, इसी का 50% निकाल के इसी में ऐड कर देंगे। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? तो 51 जा 50, 52 जा, तो L/2 मतलब ये क्या हो जाएगा, 3L/2 हो जाएगा। सो S2 जो नया हमको सरफेस एरिया मिलेगा वो क्या मिलेगा, 6L स्क्वायर, L की वैल्यू 3L/2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4L स्क्वायर, तो 2 3 जा 2 2 जा, तो 9 3 जा 27 डिवाइडेड बाय 2L स्क्वायर, ये नया S2 आ गया। अब हमको क्या करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, S2 करेंगे कि S1 करेंगे, हाँ, ओरिजिनल से डिवाइड करते हैं। ठीक है, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय S1 इंटू 100, ये परसेंटेज का फॉर्मूला बन जाएगा। तो S2 की वैल्यू कितनी आई है, 27 डिवाइडेड बाय 2L स्क्वायर, S1 की वैल्यू कितनी है, 6L स्क्वायर। यही है वैल्यू, सही कर रहा हूँ कि नहीं मैं, यही है ना। नेक्स्ट S1 की वैल्यू कितनी है, 6L स्क्वायर। तो देखो ये L स्क्वायर विल बी कैंसल आउट इंटू 100। अब इसको सॉल्व करो, 27/2, 2 6 जा 12, तो 27 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6, 27 में से 12 का कितना बचा, 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। क्लियर है?
तो कितना आ गया 5/4 इंटू 100। ओ यहाँ पे इंटू 100 नहीं किया मैंने, है ना, तो आप कर लेना। इसको डिवाइड करोगे तो ये 25 5 जा कितना आ गया 125%। कितना आंसर आ गया 125%। करेक्ट है, क्लियर है। इतना परसेंट क्या होगा उसमें इंक्रीमेंट होगा उसके सरफेस एरिया में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? The dimensions of a rectangular box are in the ratio of 2:3:4। डायमेंशंस गिवन है हमको, तो मैं L एज्यूम कर लेता हूँ। लेट 2x be 3x एंड h 4x। ठीक है, ये डायमेंशंस मैंने एज्यूम कर लिया। एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विथ शीट ऑफ पेपर एट द रेट्स ऑफ ₹8 एंड, दो अलग अलग रेट दिया हुआ है, ₹8 एंड ₹8 पर मीटर स्क्वायर एंड ₹9.50 है क्या 9.50, हाँ 9.50 पर मीटर स्क्वायर। इन दोनों कॉस्ट को हमको क्या करना है, इन दोनों कॉस्ट के अकॉर्डिंग इनका कॉस्ट निकालना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया का कॉस्ट निकालना है। फिर उनका डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिफरेंस कितना दिया हुआ है रुपीज़ दिया हुआ है 1248। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स। एल बी और एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर एक्स की वैल्यू पता मिल गई तो एल बी एच की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप ध्यान से सुनो। पहली बात तो डायमेंशन रेशियो में दिया था, तो हमने जब भी मैं बोला हूँ, जब भी कोई सा भी क्वेश्चन हो दुनिया का, अगर आपको रेशियो गिवन है तो फटाक से उसको क्या कर लो, एक्स से इंटू करके आप उसको अलग अलग वैल्यू में डिस्प्यूट कर दो। ठीक है, उसके बाद आपको गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद शीट ऑफ पेपर एट द रेट ऑफ दिस एंड दिस इज ₹this। ठीक है, तो एक शीट ऑफ पेपर है इस कॉस्ट की, एक शीट ऑफ पेपर है इस कॉस्ट की, तो उसको कवर किया हमने। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, मैं TSA निकालता हूं क्यूबॉइड का। TSA का फॉर्मूला क्या होगा 2 इंटू L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस पूरा वो क्या है। पहली बात देखो क्वेश्चन में क्या रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया है ना, तो बॉक्स को तो चारों तरफ से कवर करेंगे हम, तो सारे डायमेंशन लेना है आपको, प्लस H इंटू L। ठीक है, L की वैल्यू कितनी है 2x 3x इंटू 4x प्लस 4x इंटू 2x। तो 2 3 जा 6x स्क्वायर, 3 4 जा 12x स्क्वायर, 4 2 जा 8x स्क्वायर। ठीक है, 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 26। तो 26 2 जा कितना होगा 52x स्क्वायर, 52x स्क्वायर। TSA आ गया, क्लियर है, TSA आ गया हमारा। तो अब मैं इस वाले कॉस्ट के अनुसार मैं क्या करता हूँ, कॉस्ट निकालता हूँ। सो टोटल कॉस्ट एज ₹8 पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 52x स्क्वायर इंटू 8 कर देंगे, ये मीटर स्क्वायर में आया था। ठीक है, वैसे ही टोटल कॉस्ट एज ₹9.50 पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 52x स्क्वायर इंटू 9.50। ये रुपीज़ में आ जाएगा, ये भी रुपीज़ में आ गया, ये भी रुपीज़ में आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है बच्चों, किसका डिफरेंस दिया हुआ है, इसका और इसका डिफरेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 52x स्क्वायर। अब दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप क्या करो, बड़ी वाली वैल्यू को पहले लिख लो, 52x स्क्वायर इंटू 8 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है ₹1248। ये लिखा था हमने डिफरेंस। दोनों में से देखो 52x स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, 9.50 माइनस 8 ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा, ये ₹1248
ठीक है, 52 से क्या ये डिवाइड हो जाएगा क्या? 52 से डिवाइड करके देखते हैं। 52 2 जा कितना होता है? 104, 104 20 208 हो जाएगा। चलो हो जाएगा। तो ये 52 1 जा, 52 2 जा 104, 104 गया 124 में से, तो कितना बचा? 20 बचा, 208, तो 52 4 जा आ जाएगा, 24 आ गया। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर, इसको हमने माइनस किया तो 1.50 इज इक्वल टू 24। ठीक, एक्स स्क्वायर, देखो इधर भी रुपीज़ था, इधर भी रुपीज़, तो रुपीज़ रुपीज़ विल बी कैंसल आउट। तो अब एक्स की वैल्यू आने वाली है बच्चों। एक्स की वैल्यू कैसे आएगी? 24, देखो मैं इसको अगर हटाता हूँ तो 1.50 को मैं 1.5 भी लिख सकता हूँ। क्यों हम जीरो को ज़बरदस्ती लेके चल रहे हैं? तो 1.5 लिख सकते हैं, मतलब पॉइंट हटाता हूँ तो अपॉन में 10 आ जाएगा, तो ये 10 ऊपर जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा, 3 1 जा, 3 8 जा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 2 जा कितना होता है? 16। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो अब एक्स की वैल्यू 4 आ गई, मतलब लेंथ कितनी होगी? 8 मीटर में कि सेंटीमीटर? मीटर में। 8 मीटर। ब्रेड्थ कितनी हो गई? 12 मीटर। और हाइट कितनी हो गई? 16 मीटर। समझ में आया बच्चों? ऐसे ही सॉल्व करना है हमको क्वेश्चंस को। आप भी सॉल्व कीजिए, डाउट्स निकालिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं बनता तो वी आर हियर फॉर यू ऑलवेज। ओके चैंपियंस, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।